हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक कहानी लाई हूँ जो बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका नाम है द डिवाइड। इस कहानी में परमाणु वार के बारे में बताया गया है। जो परमाणु वार में क्या हुआ और कैसे हालात में लोग जीने के लिए प्रयास करते हैं, ये देखने वाले हैं। न्यूयॉर्क सिटी पर परमाणु हमला हुआ है। यहाँ 8 लोग एक बंकर में खुद को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अब यहाँ जीना तो उनके लिए आसान नहीं है। ये 8 लोग ये भी नहीं जानते कि उन्हें कब तक यहाँ रहना होगा। कहानी के स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं ईवा नाम की एक लड़की को जो खिड़की से परमाणु हमला देख रही है। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा है। वो एक ऊंचे बिल्डिंग पर है। तभी उसका बॉयफ्रेंड इवेन वहां आकर उसे अपने साथ एक बंकर की ओर ले जाता है। यहाँ बंकर में मिकी नाम का एक आदमी है जो बंकर क्लोज कर रहा था। इवेन जैसे तैसे दरवाज़ा ढकल कर बंकर में घुस जाता है। बंकर में पहले से 6 लोग हैं और यहाँ अब इन दोनों को मिलाकर ये 8 लोग हो गए। इन लोगों को बाहर से लोगों की रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। तब मिकी कहता है, अब हम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा वरना हम सब मारे जाएंगे। बाहर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है जिससे कोई भी चीज़ जल कर राख हो जाएगी। अगर हमने डोर ओपन भी किया तो बाहर की रेडिएशन अंदर आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी जल्द ही ये लोग जिस बिल्डिंग के बेसमेंट में है उसी बिल्डिंग के गिरने की आवाज़ आती है। यानी ऊपर की बिल्डिंग गिर गई है, सिर्फ बेसमेंट बचा हुआ है। मिकी जो था वो पहले से यहीं पर रहता था। उसकी तो मानो जिंदगी ही यहीं गुजरी हो। वो कहता है, मैं पहले भी ऐसी सिचुएशन में रह सका हूँ। जापान में जब परमाणु हमला हुआ था तब मैं ऐसे ही एक बंकर में था और मैं यहाँ भी ऐसे ही रहता हूँ। तभी एक छोटी लड़की रोने लगती है जिसका नाम है बेनी। वो बहुत रो रही थी, घर जाने के लिए माँ से जिद कर रही थी। तभी ये मिकी उसे और ज़्यादा डरा देता है और उसकी माँ उसे संभालती है। यहाँ बंकर की पूरी जानकारी थी सिर्फ मिकी को और यहाँ की आदत भी। तभी इन बाकी 7 लोगों को मिकी के कहे अनुसार यहाँ रहना था, नहीं तो ये लोग करेंगे भी क्या। 7 लोग पूछते हैं कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। मिकी कहता है, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ रहो वरना जाओ बाहर मरने के लिए। अब इन 7 लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। ये ईवा पूछती है, किसी के मोबाइल को रेंज है क्या? तो यहाँ किसी को भी उसे बात करने में भी दिलचस्पी नहीं थी और वैसे भी यहाँ मोबाइल में रेंज भी नहीं थी। में डैनी नाम का एक ब्लैक अमेरिकन भी है जिसके पास एक रेडियो है जिससे वो बाहर की खबरें सुनना चाहता है। वो देखता है कि बाहर से कोई खबर आ रही है या नहीं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं यहाँ, और जो 2 लड़के थे जिनका नाम है डेविड और जॉन, ये लोग बाहर जाने की जिद करते हैं क्योंकि वो इस बंकर में बोर हो गए थे। मिकी इन दोनों को मारने लगता है और बहुत ज़्यादा डराता है जिससे वो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। यहाँ ईवा नोटिस करती है इस बंकर में एक ऐसा सीक्रेट रूम था जिसमें सिर्फ मिकी जा रहा था। बाकी लोगों को वहां जाने से उसने सख्त मनाही की थी। रात में डेविड खाने को फेंक देता है ये कहकर कि वो रोज रोज एक ही खाना खाकर थक चुका है। इस बात पर मिकी को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन अब ये सब लोग एक जगह बैठे थे, तभी बाहर से दरवाज़ा काटने की आवाज़ आती है। इन लोगों को लगता है कोई इन्हें बचाने आ रहा है, मगर जब दरवाज़ा खुलता है तो 5 सैनिक बंद अंदर आ जाते हैं जिसमें से सब ने सेफ्टी किट पहनी हुई थी। उनके हाथों में गन्स भी थी। वो आकर बेनी को एक इंजेक्शन देते हैं और उसे एक किट में पैक करते हैं। बेनी बेहोश हो गई थी। ये 5 लोग कौन है और इन्होंने बेनी को क्यों गिरफ्तार किया ये तो पता भी नहीं।
ये बंकर में के जो 7 लोग थे वो देखते ही रह जाते हैं। उनको कुछ समझने से पहले ही वो 5 सैनिक बेनी को लेकर भागने लगते हैं। बेनी की माँ रोने लगती है कि उसकी बेटी को कहीं ना ले जाए। डेविड और जॉन उस सैनिकों पर हमला करते हैं, मगर जो 2 सैनिक थे वो बेनी को लेकर भाग गए थे। 3 सैनिकों को इन लोगों ने मार दिया था। इनके लड़ाई में डेविड जख्मी हो जाता है। ये लोग उन 3 सैनिकों की सेफ्टी किट निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ बेनी की माँ बेनी के जाने से ज़्यादा ही डिप्रेशन में आ गई थी। वो बाहर जाने की जिद करती है। उसे ये 5 लोग एक कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ मिकी कहता है शायद न्यूयॉर्क पर किसी अरब देश ने हमला किया होगा। यहाँ पर अब जो डैनी था वो रेडियो से बाहर की खबरें लेना चाहता है, मगर मिकी यहाँ आकर उसे कहता है तुम रेडियो क्लोज कर दो, वरना कोई और इसके जरिए हम तक पहुँच जाएगा। रेडियो बंद कर देता है। यहाँ ईवा बेनी की माँ को संभालने उसके पास जाती है। उसे दिलासा देती है कि बेनी सेफ होगी। अब इन लोगों के पास एक सेफ्टी किट था। वो लोग इस किट को पहनकर बाहर जाकर देखना चाहते हैं कि आखिर हालात क्या है। ईवा कहती है मैं बाहर जाकर अपने देश के सैनिकों से मदद मांगूंगी, पर यहाँ इन लोगों को उस पर भरोसा नहीं होता। मिकी कहता है डेविड जख्मी है तो हम जॉन को बाहर भेजते हैं, वो अपने दोस्त के लिए ज़रूर वापस आएगा। सेफ्टी किट पहनकर अब जॉन बाहर जाता है। वो देखता है डोर के बाहर सब तरफ सेफ्टी कवच लगा दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो ये सब क्या हो रहा है। वो एक जगह जाता है जहाँ कुछ लैब जैसा बनाया गया था। वो देखता है वहाँ 2 लोग कुछ रिसर्च कर रहे थे। एक जगह इंसान के बाल पड़े थे। इंसानों के बालों पर क्या रिसर्च कर रहे होंगे ये देखने वो थोड़ा और नज़दीक जाता है। तब यहाँ वो देखता है वो 2 लोग कुछ कर रहे थे। सेफ्टी किट की वजह से उन लोगों को जॉन भी उनमें से ही एक लग रहा था। एक कैप्सूल जैसे सेफ बनाए थे जिनमें कुछ छोटे बच्चों को बहुत बुरी हालत में रखा गया था। जॉन देखता है उन कैप्सूल जैसे बॉक्स में बेनी भी थी। वो बेनी को देखकर पहचान जाता है और शौक से ओह कहता है। उसकी रेस्टलेस से वो 2 लोग समझ जाते हैं कि जॉन उनमें से एक नहीं है। वो लोग जॉन पर हमला करते हैं। जॉन वहाँ से भागता हुआ बंकर में वापस आता है और यहाँ वो इन लोगों को बाहर के हालात बयां करता है, जिससे सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बेनी की माँ की ओर देखते हुए जॉन कहता है मुझे माफ़ करना, मैं बेनी को नहीं बचा पाया, वो बहुत बुरी हालत में है। अब बाहर डोर को वही लोग लॉक कर देते हैं ताकि यहाँ से कोई भी बाहर ना जा सके। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और अब यहाँ जो 3 सैनिकों की लाशें थी वो सड़ गई थी, जिसकी बदबू पूरे बंकर में फैल गई थी। तब मिकी कहता है हमें इन लाशों को दफनाना होगा, वरना इस बदबू से ही हम मर जाएंगे। अब वो लोग वही बंकर में एक कोने में उनकी लाशों को दफना देते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर इनको यहाँ बंद क्यों कर दिया। वो लोग इन्हें मार भी नहीं रहे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बेनी के साथ वो क्या कर रहे थे? इन्हीं सवालों के साथ अब स्टोरी आगे बढ़ती है। ऐसे ही और कुछ दिन इनके यहीं बीत जाते हैं। ये 7 लोग यहाँ जैसे तैसे रह रहे थे और इनका खाना ही खत्म हो जाता है। ये लोग मिकी के गैर मौजूदगी में उसके रूम में घुस जाते हैं, जहाँ सिर्फ मिकी अकेला जाता था। रूम में जाते ही ये लोग देखते हैं वहाँ घर के रूम की तरह एक प्रोटेक्ट रूम था। रूम में मिकी की फैमिली की बहुत सी फोटोग्राफ्स थी और न्यूज़पेपर की कटिंग भी थी जो दीवारों पर लगी थी। ये सब देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर मिकी यहाँ क्यों रहता है। तभी मिकी यहाँ आ जाता है और इन लोगों पर गुस्सा होता है। 6 लोग कहते हैं
हमें शक है कि तुमने यहाँ खाना छुपाया है, हमें बहुत भूख लगी है। मिकी कहता है, अगर मेरे पास खाना होता तो मैं खुद नहीं खाता, तुम लोगों में बांट कर ही खाता। अब वो कहते हैं, अब से हम भी यहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। और यहाँ जो बेनी की माँ थी, उसे इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत थी। जॉन उसे सहारा देता है और यहाँ बेनी की माँ और जॉन में अफेयर चालू हो जाता है, जिससे बेनी की माँ कुछ हद तक संवर जाती है, मगर बेनी की याद में वो रोने लगती है। यहाँ अब बाकी लोग परेशान थे क्योंकि खाना ही नहीं था। भूख से इनकी हालत खराब हो रही थी। डैनी एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसके पास एक गन भी थी। वो जानता था कि मिकी उनसे बहुत कुछ छुपा रहा है और उसके पास खाना भी है। वो गन लेकर मिकी के रूम में जाता है और वो खाना ढूंढता है। तभी मिकी आकर डैनी को उसी की गन से मार देता है। ये सब ईवा देख रही थी, जो बाकियों को बताती है। वो 4 लोग भी यहाँ आ जाते हैं। ईवा के कहने पर वो मिकी को मारकर एक चेयर पर बांध देते हैं और उसे उस सीक्रेट डोर को। अब रूम में एक और सीक्रेट डोर था। ये लोग उससे सीक्रेट डोर का कोड मांगते हैं। मिकी को बहुत टॉर्चर करने के बाद वो कोड बता देता है और जैसे ही डोर ओपन होता है, ये लोग देखते हैं यहाँ बहुत सारा खाना था। खाने को देखकर ये थोड़ा खुश हो जाते हैं, पर यहाँ अब रेडिएशन का असर बंकर में भी होने लगता है। जॉन और डेविड पूरी तरह खुद के माइंड का कंट्रोल खो देते हैं। ये बेनी की माँ भी रेडिएशन का शिकार हो जाती है। अब ये दोनों दोस्त मिलकर बेनी की माँ को फिजिकली एब्यूज़ करने लगते हैं। वो बेनी की माँ को फिजिकली बहुत हार्ड करने लगते हैं। यहाँ वो खाने पर भी खुद का हक बना लेते हैं। जॉन और डेविड ही खाने को खा रहे थे, बाकी लोगों को वो खाना नहीं दे रहे थे। एक दिन जॉन और डेविड बेनी की माँ को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। ये देख ईवा की तो रूह ही कांप जाती है। यहाँ ईवा और इवेन ही थे जिन पर इस रेडिएशन का असर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। जॉन और डेविड तो पूरी तरह हैवान बन गए थे। मिकी से ईवा पूछती है, आखिर ये बाहर क्या हो रहा है? मिकी कहता है, तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हें एक गन दूंगा। ईवा कहती है, जॉन और डेविड खाना नहीं दे रहे। मिकी ईवा को गन का एड्रेस दे देता है, जिससे ईवा बहुत प्यार करती थी। इवेन को वो कहती है कि मिकी ने एक गन छुपा रखी है, तुम वो गन लाओगे तो हम इन दोनों को मार सकते हैं। अब इवेन गन लेने उसी सीक्रेट डोर में जाता है। तब जॉन को आता देख ईवा जॉन को वहाँ रोक लेती है। यहाँ जॉन ईवा को फिजिकली एब्यूज़ करने लगता है। ईवा उसे जब रोकती है तो ईवा पर वो हमला कर देता है। तभी इवेन बाहर गन लेकर आ जाता है और डेविड भी उसके सामने था। दूसरी ओर ईवा जो अब बेहोश हो चुकी थी, पर जॉन हैवान की तरह उस पर हमला कर रहा था। इन चारों में जोरदार लड़ाई होती है। इनमें से कौन बचेगा ये भी अब पता नहीं। इवेन के पास गन होकर भी वो डेविड पर गोली चलाने से डर रहा था। ईवा तो बेहोशी थी। तभी उस में ईवा को होश आता है। वो गन लेकर डेविड को ही मार देती है। डेविड को मरा देख जॉन अपना आपा खो देता है और गुस्से में वो इवेन को मार देता है। इवेन अब खत्म हो चुका था। जॉन ईवा को खत्म करने उसके पीछे भागता है, पर यहाँ ईवा एक बहुत ही अच्छा कदम उठाती है। ईवा भागते हुए मिकी के पास जाकर उसे खोलती है। मिकी उठकर जॉन को मार देता है, पर यहाँ जॉन मरते हुए बंकर में आग लगा देता है और आग अब पूरे बंकर में फैल रही थी। ईवा को मिकी ने एक बार बताया था कि गंदे पानी की टंकी से बाहर जाने का एक रास्ता भी है और यहाँ अब एक ही सेफ्टी किट था। युवा उस सेफ्टी किट को पहनकर उसी गंदे पानी की टंकी में कूद जाती है और आग इधर पूरी तरह बंकर में फैल गई थी।
मिकी को पता चल जाता है कि अब वो नहीं बचेगा। वो आखिरी बार अपने परिवार को याद कर कर रोने लगता है। बाहर ईवा शहर में आती है। शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। सेफ्टी किट पहन वो बाहर तो आ गई थी, पर जाना कहाँ उसे पता नहीं था। आखिर वो आगे क्या करेगी? शहर में रेडिएशन तो पूरी तरह फैला हुआ था। सिर्फ सेफ्टी किट के सहारे कितने दिनों तक वो जिंदा रह पाएगी, ये तो उसे भी पता नहीं था। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। पर कुछ सवाल पीछे छूट जाते हैं, जैसे कि बंकर के बाहर वो लोग कौन थे जो बेनी को उठा कर ले गए थे? वो लोग बेनी के साथ कुछ और बच्चों पर क्या रिसर्च कर रहे थे? और दूसरा सवाल, मिकी वहाँ बंकर में क्यों रहता था? वो बाकी 7 लोगों को बचा रहा था या फंसा रहा था, ये भी नहीं पता। आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है, ज़रूर बताना।